नमस्कार दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने अलग अलग नामों से आई हैं। मैसेज एक, ये संदेश उसमें एक है। एक फ़िल्म आई 102 नॉट आउट, 102 नॉट आउट। इसी तरह से सांड की आँख भी एक फ़िल्म इस रूप में भी हमारे सामने आई। एक फ़िल्म 10वीं पर भी आई, मैट्रिकुलेशन पर उसको 10वीं का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें एक जेल में कैद बंदी की कहानी है जिसमें कुछ कर गुज़रने की एक जिज्ञासा जगती है और वो मैट्रिक पास करता है, 10वीं की परीक्षा देता है, पास कर जाता है। और कुछ लोगों ने अभिषेक बच्चन द्वारा अभिनीत इस कहानी को कुछ राजनीतिक पुट देने का भी प्रयास किया। इसे एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जोड़ दिया गया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मित्रों। हम लोग समझते हैं कि एक बड़ा लोकप्रिय गीत रहा है कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। और ये गीत अपने आप में अपने वक्त में एक हिट गीत के रूप में सामने आया था। और उद्देश्य उस गीत का भी और इन फिल्मों का भी एक ही था कि जब कुछ कर गुज़रने की ललक हो, कुछ कर गुज़रने की मानसिकता हो और कुछ अनूठा करने की एक इच्छा हो, जागरूक हो जाए, तो उसके बाद इन चीज़ों को कोई महत्व नहीं रहता। और उम्र जो है वो कई बार उम्र को धता बताकर भी, उम्र को पीछे छोड़कर भी लोग बहुत कुछ कर गुज़रते हैं। और इनमें फौजा सिंह भी हैं, और फौजा सिंह के साथ साथ मान कौर का नाम भी आता है। और ये सारे के सारे ऐसे कुछ पात्र हैं जो उम्र को एक प्रकार से आप देखते हैं अंगूठा दिखाने वाली बात की, उम्र को अंगूठा दिखाकर, उम्र को धता बताकर इन लोगों ने वे काम किए जो इनकी उम्र में कोई नहीं करता। तो ये एक मित्रों ललक होती है किसी किस्म की एक नई ज़िंदगी की। और अच्छा ये लगता है कि ये करने वाले जो किरदार हैं उनमें एक ये भी होता है कि हम लोग हार नहीं मानेंगे, उम्र से हार नहीं मानेंगे। उम्र चाहे कुछ भी हो, आदमी अगर संकल्प कर ले, कुछ कर गुज़रने की बात सोच ले, तो ये कोई नामुमकिन चीज़ें नहीं हैं। इसलिए बेहतर ये रहता है कि उम्र के धोखे में ना रहा जाए और जो मन में हो कर लिया जाए। लेकिन मित्रों इसमें थोड़ा सा ये होता है कि एक उम्र के बाद बहुत सारी समस्याएं भी घेर लेती हैं। उसमें शारीरिक समस्या भी है और सबसे बड़ी मानसिक भी। अब ये सारे के सारे पात्र, चाहे फौजा सिंह थे, चाहे चंदा तोमर थी जो सांड की आँख वाली, जिसने शूटिंग का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, और चाहे वो मान कौर हो, इनको अपने जीवन में ज़्यादा ये नहीं था कि जिस उम्र में इन लोगों ने प्रसिद्धि पाई उस उम्र में ज़्यादा इनको कोई तनाव झेलना पड़ा हो। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब तनावहीन माहौल है, माहौल घर में हो, तो उस वक्त क्रिएटिविटी, सृजनशीलता जो है वो ज़्यादा बिल्कुल बाकायदा नए नए रूप में आती है। और ये क्रिएटिविटी और सृजनशीलता या कुछ कर गुज़रने की जो क्षमता है मित्रों, इसका संबंध एक मानसिकता के साथ भी है। अगर आपकी मानसिकता में सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, तो आप कुछ भी एक नई खबर को जन्म देने का सेहरा अपने सिर बांध सकते हैं। आप बाकायदा अपने हम उम्र लोगों के लिए एक मिसाल भी बन सकते हैं, ऊर्जा का एक प्रतीक भी बन सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि व्यक्ति हार नहीं माने। और जैसे वो अटल जी की एक कविता भी थी कि हार नहीं मानूंगा। अब उसमें वो काल के ललाट पर कुछ लिखने की बात करते हैं, मृत्यु गीत लिखने की बात करते हैं, अर्थात काल को भी स्वीकार नहीं करते और उसको भी चुनौती देते हैं। तो ये एक प्रकार से उम्र की सीमाओं का बंधन स्वीकार ना करते हुए जब व्यक्ति में संकल्पशीलता जन्म ले लेती है और कुछ कर गुज़रने की बात जो है वो जहन में कुनमुनाने लगती है, तो उस वक्त नई नई इबारतें वक्त की दीवार पर लिखी जाती हैं मित्रों। और वो इबारतें
अपने समकालीन अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज़ों से भी ज़्यादा प्रेरक और ज़्यादा प्रामाणिक होती हैं। शुक्रिया।